अनमोल वीडियो बना रहा हूँ। तारीख 26/7/2020 को मेरे जीवन में हरि विराट तेज ईश्वर आया। हरि विराट तेज ईश्वर का आशीर्वाद स्वामी रघुवीर महाराज के ऊपर सदा के लिए बना रहे। हरि विराट तेज ईश्वर से यह प्रकृति निकलकर आई और बीच में पर्दा आ गया। हरि विराट तेज ईश्वर से ब्रह्मा विष्णु महेश आए और इन्होंने आकर ब्रह्मा जी रचनहार, विष्णु जी पालनहार, महेश जी संहार करने वाले। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ने धरती माता का पूजन किया। धरती माता का पूजन तभी से धरती माता की पूजा होती आ रही है। हरि विराट तेज ईश्वर ने हरि विराट तेज ईश्वर ने हिंदुस्तान की धरती को चुनकर 3 बार अवतार लिया इंसान रूप में। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। तभी से धरती माता की पूजा हो रही है। इस प्रकार से हिंदुस्तान की धरती पूजने योग्य है और पुण्य आत्मा शरीर लेकर आता है तो पुण्य आत्मा भी पूजने योग्य है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। इसी प्रकार से पत्थर पर जो लकीर होती है वो कभी मिटती नहीं और संत के मुखारविंद से जो भी वचन आता है वह सत्य हो जाता है। तो इसी प्रकार से संत का खजाना कभी खाली नहीं होता, खजाना भरपूर रहता है। संत चाहे कितना भी खजाने से कितना भी आशीर्वाद आते रहो, वो इसको तो मारा तो जितना भी आशीर्वाद आता रहेगा वो खजाना कभी खाली नहीं हो सकता। तो आज स्वामी का एक छोटा सा प्रश्न है जो कि संसार में जगत गुरु सतगुरु आए हुए हैं, इनसे विनती कर रहा हूँ कि आप अपना ज्ञान दे रहे हैं जनता को या हरि विराट तेज ईश्वर का ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान दे रहे हैं ये बताने की कृपा करें। और आपको हरि विराट तेज ईश्वर ने कौन सी रहमत बरसाई आपके ऊपर? क्या आपके पास हरि विराट तेज ईश्वर का आशीर्वाद है? आपके पास राम रतन धन है? आप हरि विराट तेज ईश्वर की शक्ति प्रकट कर सकते हैं? आप भूकंप का पता लगा सकते हैं किस टाइम भूकंप आएगा? और आप जो है इस प्रकार से ये जैवी सवाल हैं, इनको आप जनता के सामने जनता की रूबरू करके दिखावें तो इसी प्रकार से पता चल जाएगा कि हाँ जगत गुरु और पूर्ण सतगुरु संसार में आए हुए हैं। और एक और छोटा सा सवाल है, जैसा कि आप जगत गुरु सतगुरु हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, कोठी बंगले
गाड़ियाँ, अरबों खरबों रुपया, इससे इतनी ज़बरदस्त माया आपके पास है। क्या आप माया के पुजारी हैं? माया की पूजा करते हैं? तो ये आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर दें और आपको देने पड़ेंगे। ये तारीख 26/9/2020 से पहले ही ये उत्तर आपको देने हैं। तो इसी प्रकार से हिंदुस्तान की धरती तो पूजने योग्य है। और आज अत्याचारी दानव ने इस धरती पर इतना पाप का वजन कर दिया, जो कि धरती पाप के वजन से इस अत्याचारी मानव से भी डर रही है। क्योंकि ये जब ऐसा पाप धरती के ऊपर चढ़ जाता है तो किसी भी टाइम प्रलय हो सकता है। और प्रलय होने के कारण जैसे बादल फट जाता है और भूकंप आकर धरती फट जाती है, बीमारी आ जाती है और युद्ध छिड़ जाते हैं, तो ये सब प्रलय में ही आती है ये बात। तो इसी प्रकार से कोई भी इस चीज़ का समय ज़्यादा दूर नहीं है, पता नहीं किस टाइम प्रलय हो जाए। तो इसी प्रकार से आज इस महामारी में मोदी योगी ने कितना सुंदर काम किया जनता के लिए कि जब महामारी शुरू हुई तो हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा दिया कि सभी अपने घरों में रहें। और इस प्रकार से मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए कि लॉकडाउन लगाया। फौजी, पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जनता की सेवा में लग गए। लॉकडाउन में पूरा सहयोग दिया जनता को, सबको घरों में रहने का जो है संदेश दिया कि जान है तो जहान है और जान नहीं तो जहान भी नहीं। तो इसी प्रकार से पुलिस ने तो बहुत ही ज़्यादा सेवा करी जनता की। भूखे गरीब मजदूरों को अपना खाना भी परोस दिया कि खाना खाओ। पुलिस वाले भूखे रह गए और गरीब जनता को खाना खिला रहे हैं। तो ऐसा सुंदर काम आज भारत की पुलिस ने किया है। मोदी सरकार का जो है एक एक वचन निभा रहे हैं सभी जो है, चाहे कोई फौज में है या पुलिस में है या डॉक्टर है, सब मेहनत कर रहे हैं। जनता को बचाने वाला तो ईश्वर है, ईश्वर से अलग तो कोई करने वाला नहीं, पर जो अपना फर्ज है वो पूरा कर रही है मानवता। तो इसी प्रकार से यही अरदास, यही प्रार्थना है कि हे दातार ऐसी कृपा करना, दया करना। सब ही जीव आत्मा ईश्वर का अंश है और जीव आत्मा शरीर लेकर आता है इस धरती पर, वह पूजने योग्य है और पूजने योग्य है। तो इसी प्रकार से सभी फौजी, डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ये सब सेवा में लगे हुए हैं। और मोदी सरकार, योगी सरकार रात दिन मेहनत कर रहे हैं लॉकडाउन में। जनता को यही समझा रहे हैं हाथ जोड़कर कि अपने घरों में रहना है, घरों से बाहर नहीं होना है। सबको खर्चा दिया जाएगा गरीब जनता को, और गरीब जनता को राशन दिया जाएगा। सब अपने घरों में रहे, सबको जो है काम भी दिया जाएगा। तो जनता की सेवा में आज मोदी सरकार लगी हुई है। इतने अच्छे प्रधानमंत्री, इतने अच्छे मुख्यमंत्री जो आज भारत में हैं मोदी योगी, ये सिर्फ दातार की कृपा है, दातार का आशीर्वाद है इनके ऊपर, जो मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से सेवा का फर्ज निभा रहे हैं। तो दास का कहने का एक भाव है,
मोदी योगी को एक विनती कर रहा हूँ, किसान और मजदूर ही हिंदुस्तान की शान हैं। गन्ने का भाव बढ़ा दिया जाए योगी जी, मोदी जी, और गरीब मजदूर की मजदूरी बढ़ा दी जाए। भाई ये काम और कर दिया जाए, फिर खुशहाली खुशहाली है देश में। यही अरदास, यही प्रार्थना है। और योगी मोदी का स्वामी हर वक्त धन्यवाद करता है कि इतने जो है सेवादार इस भारत की जनता को मिले हैं।